लेकिन चर्चा शीतल जी आपसे शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि ये दोनों जो चुनाव लड़ने की चर्चाएँ चल रही हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं, इसमें आपको कितना दम दिखता है? क्या राहुल गांधी एक बार फिर से जोखिम लेना चाहेंगे अमेठी का? पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन वहां के लोग और उनकी पार्टी के लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। जैसे उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने पहले कहा था, अभी जिलाध्यक्ष ने कहा है। तो इस तरह के बयान आ रहे हैं। वो यहाँ से यात्रा भी अपनी लेके गए। तो इससे ये समझ में आता है कि उनके मन में कुछ तो है, लेकिन अभी जब तक चीजें स्पष्ट नहीं होती तो ये शंका में तो है ही है। जहां तक पिछले चुनाव की स्थिति है, रायबरेली तो फिर भी अच्छा था। करीब 56% वोट सोनिया गांधी जी को मिला था और वो करीब 1.5 लाख से जीत गई थी। लेकिन अमेठी में राहुल गांधी करीब 5-6% वोट कम पाकर हार गए थे। 50-60 हजार से करीब हार गए थे। 55,000 अभी वोटों से हारे थे। जी। जी, अभी की स्थिति यह है कि रायबरेली और अमेठी दोनों की लोकसभाई क्षेत्र में 5-5, 10 विधानसभा क्षेत्र है। उसमें से कोई कांग्रेस का एमएलए नहीं है। उसमें समाजवादी पार्टी के 6 एमएलए थे। संयोग देखिए कि अभी जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, उन 6 में से 3 ने पार्टी से बगावत कर दी और वो चले गए, आप कह सकते हैं, बीजेपी के साथ। आधे मन से या अधूरे मन से उसमें से। तो 3 अभी विधायक जो है वो समाजवादी पार्टी के हैं। समाजवादी पार्टी लगभग सभी सीटों पे रनर अप रही या जीती। तो इस तरह से उसकी उपस्थिति हर जगह है। बहुजन समाज पार्टी के पास भी वहां हर जगह वोट है। यहाँ के चुनाव में ऐसा होता रहा है कि समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं देती थी, न अमेठी में न रायबरेली में। ये 2 सीटें वो हमेशा छोड़ देती थी इन लोगों के लिए। ज्यादातर बार उसने छोड़ा हुआ है। और बीएसपी उम्मीदवार दे देती थी, तो बीएसपी के लिए कुछ वोट वहां था। अब नई परिस्थिति में क्या अलायंस होता है? समाजवादी पार्टी से तो अलायंस है, वो स्थिति बनी हुई है। लेकिन बीएसपी से कोई अलायंस होता है कि नहीं होता है, ये भी भविष्य के गर्भ में है। अभी तक तो उसके बारे में अटकलबाजी ही है। तो जो अभी वर्तमान परिस्थिति है, उसके अनुसार ये आप कह सकते हैं कि ये अभी कोई इन इस परिवार का इस इलाके में, खासकर इन दोनों लोकसभा सीटों पर, एक इनके बारे में एक अच्छी धारणा है जनता में, बड़ी बड़ी बहुसंख्यक जनता में। ये सही है। लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी जो माइक्रो लेवल की चीजें होती हैं, जैसे सांगठनिक मामला। संगठन के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम अमेठी में जितना एनरोड किया है, उस तरह का ढांचा अब कांग्रेस के पास नहीं बचा है। कांग्रेस के पास पहले बहुत लोग थे और उसकी वजह ये थी कि तब कांग्रेस के पास सरकारें हुआ करती थी और लाभार्थियों की एक बहुत बड़ी तादाद थी। तमाम लोगों के पास पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और ठेके, ये सब बहुत सारे फायदे मिले। तो वहां का जो आप कह सकते हैं कि समर्थ वर्ग था, वो फटाफट कांग्रेसी सब हो गया था। जनता भी बहुत बड़े हद तक प्रभावित थी, क्योंकि बहुत ज्यादा उद्योग वगैरह वहाँ बड़े बड़े उद्योग लगे थे। बीएचईएल, एचएएल, फुर्सतगंज उड़न अकेदमी, इंडो गल्फ इत्यादि और अन्य बहुत सारी एंसिलरीज इनकी। तो वहाँ काम बहुत हुआ था, इसमें कोई शक नहीं। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए थे। तो उस वजह से उन परिवारों की वहाँ बड़ी इज्जत थी और इज्जत है। बहुत सारे लोगों को रोजगार मिले थे और एक बहुत पिछड़े हुए इलाके ये सब थे। इसमें जी। कुल मिला काफी, उस लिहाज से पड़ोस में देखे तो कुछ संपन्नता भी आई थी। सड़कें वड़कें बहुत अच्छी हो गई। और इस सब में ज्यादा लोग याद करते हैं अमेठी में राहुल के पिता को, मरहूम राजीव गांधी को वहां लोग ज्यादा याद करते। जी। राहुल गांधी को उस इज्जत से याद नहीं करते। राहुल गांधी से कोई ऐसे नाराज भी नहीं है, लेकिन तारीफ करने की बात आएगी तो उनके पिता की करते हैं। वो वहां है, वो क्रेडिट उनके पास है। जी। और रायबरेली में तो सोनिया गांधी जी को लेके पॉजिटिव माहौल हमेशा मेंटेन रहा जब तक वो चुनाव लड़ी। अब स्थिति यह है कि इस नई परिस्थिति में कांग्रेस ने पहले जो मैनेजर उनके यहाँ थे, मिस्टर शर्मा थे यहाँ, उनको यहाँ से हटा के रायबरेली किया था। जो अमेठी देखते थे उनको रायबरेली किया था और अमेठी में कोई दूसरा मैनेजर लाए थे। कुछ इनकी इस तरह के मैनेजमेंट की भी यहाँ दिक्कत है कि उससे जो स्थानीय कार्यकर्ता है, उनका रास रंग ठीक से नहीं हो पाता।
दूसरे जब कांग्रेस सत्ता में थी तो थोड़ी शाहखर्ची भी थी यहाँ, काफ़ी खर्च-वर्च चुनाव में होता था और उसका लाभ भी नीचे तक बढ़ जाता था बहुत स्तरों तक। उस सब का भी असर था। वो सब भी कम हुआ है, वो सब भी कारण है और इस बीच बीजेपी ने बहुत काम किया है। बीजेपी का त्रिस्तरीय संगठन बहुत अमेठी में तो कम से कम बहुत प्रभावशाली संगठन उसके पास इस समय है। जी, तो ऐसी स्थिति में भावनाएँ ज़रूर इस परिवार के पक्ष में दोनों जगह मौजूद हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं, वो उतने मजबूती से उसको इको नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने जी, आपको यही बताया कि 10 में से 6 एमएलए समाजवादी पार्टी के थे, लेकिन अब उनमें से 3 जो हैं, इस समय विद्रोही भूमिका में हैं, तो 3 ही बचे। तो वो जी, जो सपोर्ट मिलता, वो भी थोड़ा-सा कमज़ोर होगा। अब देखते हैं कि कांग्रेस ने इस बीच अपनी कोई तैयारी उस तरह से की है, तो वो मुझे अभी वहाँ मिली नहीं। जी, रायबरेली में उनकी स्थिति आज भी तुलनात्मक रूप में अमेठी से बेहतर है, ऐसा वहाँ के सारे लोग उत्साह से कहते हैं। लेकिन उसी जी, उत्साह से अमेठी के जो कांग्रेसी हैं, वो कुछ लोगों को छोड़ के जो पदों-वदों पे हैं और बड़े पोज़ीशंस में हैं, जो जनरल कार्यकर्ता है, चाय की दुकानों पर जो मिलता है, वो जी, उतने उत्साह से उस बात को नहीं कह पाता। बिल्कुल, मेरे जी। हिसाब से भी